हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JSS CGL के अंदर पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका कंप्यूटर में हम लोग अभी तक टोटल 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। देखिए, अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो ये आपका काफ़ी छोटा होता है, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन किया जाता है। इस तरह का ये एक तरह का कंप्यूटर होता है। बेसिकली अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर भी आधारित होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसकी विकास की कि आपका पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आपका 1970 के दशक में इसका विकास देखने को मिलता है। 1970 में आपका माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने पीसी का विकास किया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय पीसी एप्पल सेकेंड 1977 में एप्पल कंप्यूटर के द्वारा लाया गया था। उसी के बाद आपका एक चीज़ आया IBM। 1981 में IBM, जिसे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं, ने अपना पहला पीसी IBM पीसी के नाम से लाया। IBM पीसी उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय पीसी था। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये था आपका कुछ बेसिक साइंस में जानने के लिए कि पर्सनल कंप्यूटर होता है क्या है, इसका आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है, जो कि हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस पार्ट में कवर किया गया। इसमें आपका कोई पार्ट नहीं बना है, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को एक लाइन से स्टडी करते हैं। जितने भी आपके पर्सनल कंप्यूटर से क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डैश CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ALU करता है, DIMM करता है, बस करता है, फिर रजिस्टर करता है। तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हो जाएगा आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल करता है? फ्लैश मेमोरी, CMOS, बैज या फिर बसेज। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बसेज। क्या हो जाएगा? बसेज हो जाएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के डैश बसेज के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे आपका डैश होना चाहिए था ना, के के बीच में क्या होना चाहिए था? डैश होना चाहिए था। कि किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो वो बसेज के माध्यम से ट्रैवल करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फादर बोर्ड कहलाता है, मदर बोर्ड कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, क्या कहलाता है? आपका मदर बोर्ड कहलाता है ना। फादर बोर्ड तो कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली में। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पीसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पब्लिक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है पोर्ट बोलते हैं, पेस बोलते हैं, रिंग बोलते हैं या फिर जिप बोलते हैं। तो जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बेसिकली पोर्ट बोला जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। हम लोग जस्ट पढ़े थे IBM का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है इंडियन बेस मशीन होता है, इंडियन बिजनेस मशीन होता है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है या फिर इंटरनेशनल ब्रांड मशीन होता है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोडों से कौन सा पोर्ट जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन में दिया हुआ है बस, मीडी, CPU या फिर USB। क्या जोड़ता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका मीडी, जो इसे उपकरणों से जोड़ता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मोडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरप्ट हो सकता है, पोर्ट हो सकता है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर उपयुक्त तीनों हो सकता है। तो देखिए ये तीनों हो सकता है ना। बहुत बार क्या होता है कि वो इंटरप्ट कर जाता है या फिर उसमें पोर्ट भी हो जाता है या फिर उसमें मेमोरी जो है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो तीनों कारण इसका हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या होता है। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, UPS होता है या फिर स्टेबलाइजर होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका USB के कारण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है। ऑप्शन में दिया हुआ है FD ड्राइव को, CD ड्राइव को, पेन ड्राइव को या फिर जीप ड्राइव को। किसको करना पड़ता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग बेसिकली CD ड्राइव को
कंप्यूटर में सीडी को रन करने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग करना पड़ता है, फिर किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है डाटाबेस करता है, सिस्टम करता है, कंट्रोल बस करता है या फिर एड्रेस बस करता है। क्या करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डाटाबेस जो है वो ये काम को करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि IBM का अर्थ है। क्या है IBM का अर्थ? देखिए बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ना, ये 2 बार रिपीट हो चुका है आपका। ऑप्शन में दिया हुआ है इंडियन बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल है। तो जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्क ड्राइव है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या फिर मॉनिटर है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका डिस्क ड्राइव है ना। क्या है? डिस्क ड्राइव है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? ऑप्शन में दिया हुआ है मोडेम में, डिस्क ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में या फिर CPU में। कहाँ डाली जाती है? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। कंप्यूटर में डिस्क जो है वो आपका डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेरण नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है अंकगणितिक तार्किक यूनिट या फिर मदरबोर्ड या फिर सेमीकंडक्टर या फिर कार प्रोसेसर। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वह है आपका मदरबोर्ड। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड्स कहलाता है, स्लॉट्स कहलाता है, बाइट कहलाता है या फिर बैच कहलाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्लॉट कहलाता है ना। क्या होता है? स्लॉट होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण होगा। कौन सा होगा? आपका टैबलेट PC होगा, विशेष कार्य कोड होगा, स्कैनर्स होगा या फिर पूंजी पटले होंगे। क्या होंगे? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होगा विशेष कार्य कोड ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश डिस्क को पढ़ने के लिए उपयोग में लाने वाला हार्डवेयर है। डैश क्या है? फ्लैपी डिस्क है, डिस्क ड्राइव है, CPU है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डिस्क ड्राइव है ना। डिस्क ड्राइव जो है वो आपका डिस्क को पढ़ने के लिए उपयोग में लाने वाला हार्डवेयर होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। किसमें होते हैं? ऑप्शन में दिया सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इनपुट डिवाइस में या फिर सिस्टम यूनिट में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है सिस्टम यूनिट में। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होता है और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते तब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने का जरूरत ना पड़े। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सिस्टम में आखिर कोई तो ऐसा एक डिवाइस होता होगा जिसे परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता होगा, जिससे हम लोग आसानी से उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। वो कौन सा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है स्टैटिक होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है या फिर रिमूव होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरनल होता है। इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होता है। इसे आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसे आप तभी निकाल सकते हैं जब इसका आपको रिपेयर करना हो या फिर रिप्लेसमेंट करना हो, तभी आप इसे निकाल सकते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या फिर बोर्ड को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं थिन प्लेट को? ऑप्शन में दिया हुआ है हार्ड डिस्क बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं, रैम बोलते हैं या फिर रोम बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग सर्किट बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन में दिया हुआ है मॉनिटर, CPU, फ्लैपी डिस्क या फिर प्रिंटर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका CPU। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। देखिए आपका कलर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारा प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपका इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप चाहे आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? आपके स्लॉट में किए जाते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस में किए जाते हैं, CPU में किए जाते हैं या फिर कंप्यूटर के पीछे किए जाते हैं। तो जी हाँ, इसे हम लोग बेसिकली कहाँ
इंसर्ट करते हैं तो स्लॉट में इंसर्ट करते हैं ना, उसका अपना एक स्लॉट, अपना एक जगह दिया होता है जहाँ पे इसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मदरबोर्ड क्या है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास कि कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल्स डिवाइसेज होते हैं वो है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसे सीपीयू और अन्य चिप होते हैं वो है, या फिर प्रिंटर का भाग है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि मदरबोर्ड जो है वो आपका एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है एएलयू, रैम, प्रीफैच यूनिट या फिर डिकोड यूनिट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका रैम ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती है, या फिर एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है, या फिर एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका एक टाइपिंग डिवाइस है जो आपका कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है। किस में की जाती है? गीगाबाइट में, गीगाहर्ट्ज में, बीट में या फिर मेगा हर्ट्ज में। किस में की जाती है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका बीट में की जाती है ना। घड़ी की सुई की गणना किस में की जाती है? बीट में की जाती है। किस घड़ी की गणना? तो कंप्यूटर की घड़ी की गणना ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ऑप्शन में दिया हुआ है इनपुट यूनिट होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, सिस्टम बस होता है, या फिर एएलयू होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका सिस्टम बस होता है ना। क्या होता है? सिस्टम बस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर टैब, फ्लैपी डिस्क मॉनिटर, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लैपी डिस्क मॉनिटर, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपका रैम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये आपके कंप्यूटर के 3 प्रमुख घटक होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर का। क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है यूजर सिस्टम बोर्ड होता है, यूनिक स्टैटिक बेस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो वह है आपका, या फिर बोल सकते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, तो वह है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग आज पर्सनल कंप्यूटर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। देखिए अभी तक हम लोग टोटल 5 चैप्टर को पढ़ चुके हैं ना, बहुत आसान है, और मुश्किल से 6-7 चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम लोग इस मंथ के मतलब ये मंथ क्रॉस नहीं करने देंगे। विदिन अ मंथ में इसे कंप्लीट कर लूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगी। बेशक आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।